दिया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को 1 साल पूरा हो गया है। इस पर जनता और जनप्रतिनिधियों का क्या कुछ कहना है? इस खास खबर के लिए जम्मू से कांग्रेसी नेता। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को 1 साल पूरा हो चुका है, तो आपको क्या लगता है कि ये किस तरह से हमारी जनता की उम्मीदों पर खरी उतरी है? तो मोदी का 1 साल पर मैं बोलना चाहूँगा कि मोदी का जो 1 साल कह रहे हैं कि मोदी का 1 साल बेमिसाल, तो मैं तो यही कहूँगा कि ये मोदी का 1 साल और जनता हिंदुस्तान की हो गई बेहाल। आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो कोविड-19 हमारे हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर फैला हुआ है, उस पर इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से इस वक्त जो हमारे मजदूर भाई, श्रमिक भाई और बहुत सारे हमारे मिडिल क्लास के लोग जो थे, जिस तरीके से वो सफ़र हो गए, कहीं ट्रेन के नीचे आकर कट गई, कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट होकर कट गए, किस तरह से भूखे प्यासे बिलग रहे हैं रास्तों में, वो इनकी गलत पॉलिसी की वजह से। तो कौन से अच्छे दिन इन्होंने लाए, क्या इन्होंने किया? वही इन्होंने पहले नोटबंदी करके दुनिया को मार डाला, पूरे हिंदुस्तान की गरीब जनता मर गई। इस वक्त भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैं यहाँ भलेसा एक एरिया है हमारा, ये डिस्ट्रिक्ट डोडा का एक लास्ट कॉर्नर है जो हिमाचल की बाउंड्री के साथ लगता है। यहाँ पर आप अंदाज़ा लगाओ, आज 2-3 महीने से गुंदम नहीं हम लोगों को मिल रही है। तो यही है इन लोगों के अच्छे दिन और यही है इन लोगों की कारकर्दगी। और कहते ये कुछ है, ये सिर्फ न्यूज़ चैनल में रहना चाहते हैं, ये सिर्फ बातों के जरिए से लुभावन वादे करके लोगों को लुभाना चाहते हैं और बाकी वादों के सिवा इनके पास कुछ भी है नहीं। तो हम किस तरह कहें कि मोदी का 1 साल बेमिसाल? मैं तो यही कहूँगा कि मोदी का 1 साल जो है वो जनता पर बहुत भारी पड़ा है और जनता इस वक्त रास्तों पर मर रही है, बच्चे मर रहे हैं, इस तरह बिलक के रो के मर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि जो हम के कोरोना से भूख से मरना उससे बेहतर है हम कोरोना से मरे। कोरोना संकट की जो महामारी चल रही है, तो जम्मू कश्मीर में जो मरीजों में इजाफा हो रहा है, तो आपको क्या लगता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार डायरेक्ट मैं मोदी जी को ठहराता हूँ और इसके मेरे पास बाज़ाब्ता सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। क्योंकि जिस वक्त यहाँ पर चाइना के अंदर, वुहान के अंदर ये फैला और पूरी दुनिया के अंदर वार्निंग दी गई कि ये चीज़ जो है जगह जगह फैल सकती है, उसके बावजूद भी लाखों लोगों को जमा करके अहमदाबाद के अंदर, सूरत के अंदर ट्रंप की नमस्ते ट्रंप क्या था वो, तो उसमें वो लाखों लोगों को जमा करके कोरोना फैलाने का काम किया मोदी जी ने। और उसके बाद जो रही सही कसर थी वो बाहर से लोगों को जहाज़ों के ज़रिए से सूडान से, कनाडा से, ईरान से, अमेरिका से ला कर हिंदुस्तान के अंदर कोरोना फैलाने का अगर सबसे बड़ा मुजरिम है वो हमारे मोदी जी हैं, जो लोगों को लुभावन वादे करके, झूठी बातें करके चैनलों को बहुत सारे चैनल जो हैं आए दिन फेक न्यूज़ चलाकर और लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। लोग भूखे मर रहे हैं, वो उनको दिखा नहीं रहे हैं और सिर्फ कभी पाकिस्तान से जंग की बात करते हैं, कभी कम्युनलिज्म की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात करते हैं। अब की जमातियों ने फैलाया, फलां ने फैलाया। अब अगर उनका वो संबित पात्रा इस वक्त कोरोना ग्रस्त है तो वो किस जमाती के पास बैठा था? सुनने में आया कि संबित पात्रा को भी कोरोना हो गया है, तो वो कहाँ हमारे जमातियों के पास आकर बैठा था? तो ये कुछ ऐसी बातें हैं। आज भी सुबह मोदी जी अपना वो कर रहे थे, आज बस वही एक ही बात कर रहे हैं कि नहीं जी हिंदुस्तान को जी विश्व गुरु बनाना है। तो मुझे नहीं लगता ऐसे विश्व गुरु बनेगा। आज तो हमारी इकॉनमी कहाँ आकर टिक चुकी है। आज हमारे मजदूरों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो अगर इन्होंने पहले ही जो कोरोना का मसला फैला, अगर इन्होंने पहले ही जो हमारा खरबों रुपए इस वक्त ज़ाया हो गया, अगर पहले ही 6-7 दिन दिए होते मज़दूरों को, अपने अपने घरों को आ गए होते, नॉर्मल उनकी चेकिंग हो गई होती, और ये जो खरबों रुपए हमारा ज़ाया हो गया इस वक्त, वो नहीं होता। उस वक्त लोगों के पास अपना पैसा था, इस वक्त ना उनके पास पैसा है, ना खाने को कुछ है, ना, और इस वक्त धर्म भरम है सारा सिस्टम। ये जो आगामी विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि ये मोदी फैक्टर कितना कारगर साबित होगा, कितना मतलब इसका इफेक्ट पड़ेगा? मुझे लगता है कि मोदी की हवा निकल चुकी है। अब वो हवा जो थी इनकी वो ख़त्म हो चुकी थी। लोग देखना चाहते हैं, ये बार बार जो कह रहे थे कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया,
लोगों ने भी सोच लिया कि शायद ये कोई नया आदमी आया है, शायद ये कुछ करेगा। लेकिन मोदी जी ये भूल गए, उनको शक हो गया कि शायद वो 70 साल जो ये हिंदुस्तान जहाँ पहुँचा है, जो जब यहाँ हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया था ब्रिटिशर से, हमारी कांग्रेस ने, हमारे यहाँ के मौलानाओं ने, यहाँ के पंडितों ने, यहाँ के मजदूर ने, यहाँ के ज़मींदार ने, किसान ने जो अपना बलिदान देकर इस हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया था, तो शायद मोदी जी को शक था कि शायद ये मैंने ही बनाया, रात को गुजरात में बैठकर तो सीधे आकर कुर्सी पर बैठ गया, तो ये ऐसा ही हिंदुस्तान था। और बार बार ये कहा जाने लगा कि नहीं जी 70 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। अगर 70 साल में कुछ नहीं किया तो जिस वक्त यहाँ पर से बरतानिया की सरकार, बरतानिया चला गया था, तो उस वक्त हमारी यहाँ हिंदुस्तान में सुई नहीं बनती थी। तो ये यहाँ हिंदुस्तान पहुँचा है कांग्रेस, और जिन कांग्रेसियों ने अपनी जानों का बलिदान दिया है, उन कांग्रेसियों को इस वक्त मसलन देश का दुश्मन करार दिया जा रहा है मोदी जी की वजह से। तो कम से कम लोग देख रहे हैं, लोगों ने देखा, लोगों को शक था कि शायद पता नहीं हमें ये करोड़पति रात को ही बना डाले। वो 15 लाख नहीं आए जो उन्होंने कहे थे, वो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो अब लोगों को ये आश्वासन हो चुका है, उम्मीद चली गई है कि मोदी जी कुछ करने वाले नहीं है। ये सिर्फ बातों से लोगों का दिल बहलाते हैं, क्योंकि मेरा तो ये कहना है कि बातों से किसी का पेट नहीं भरेगा, जब भी पेट भरेगा अनाज से भरेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।